अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और आज नाश्ते में था पराठे, आलू वाले पराठे मतलब। और मैंने जो आलू थे ना वो पहले बॉईल कर लिए थे और अभी उनको छील रही थी और ज़रा इनको मैश करना है। और अभी जब मैं ये देख रही हूँ ना वीडियो वॉइस ओवर करते हुए, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इस तरह की कोई स्लीव्स बनाती हूँ ना तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि आप इस तरह के स्लीव्स पहन के काम किस तरह से करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, काम तो मैंने ही करना होता है, किसी और ने तो करना नहीं है। बस ये है कि अगर आपने इस तरह के शशके मशके करने हैं, कुछ फ़ैशन भी करना है, तो फिर काम करने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि इसको पहन के किस तरह से काम करना है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ आपको तो मैं खुले स्लीव्स पहन के काम कर सकती हूँ, जो तंग होते हैं वो पहन के मैं काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि तंग पहन के आप काम कर सकते हैं, खुले पहन के नहीं कर सकते। लेकिन मेरे साथ उल्ट होता है कि जो खुले होते हैं उनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो वो ठीक रहते हैं, उनमें मुझे कोई मसला नहीं होता। जब मैंने फिटिंग वाले पहने होते हैं, थोड़े तंग स्लीव्स पहने होते हैं, तो वो पहन के मुझसे काम नहीं होता, तो मुझे उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बजाय इसके कि मुझे खुले स्लीव से प्रॉब्लम हो। तो बात ये है कि हर एक का अपना कंफर्ट ज़ोन होता है, कोई किस तरह कंफर्टेबल होता है, कोई किस तरह होता है, तो ये हर एक बंदे पे डिपेंड करता है। आप खैर मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं, आप खुले स्लीव्स लाइक करते हैं, उसको पहन के आप आराम से काम कर सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों को बहुत मसला होता है, वो कहते हैं ना जैसे कमल पड़ जाता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कमल पड़ जाता है खुले कपड़े पहन के, खुले ट्राउज़र्स पहन के, तो वो अजीब सा उनको फ़ील होता है कि आज हमने क्या पहना है और हम क्या बने हुए हैं। तो मुझे इस तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो भी मुझे मिल जाए मैं पहन लेती हूँ आराम से। कभी भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैंने तंग पहना है, खुला नहीं पहनना। बस ये है कि जो भी मेरे पास हो, जैसा भी मुझे मिले, मुझे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ख़ैर इसको मैं ख़त्म करती हूँ और अभी मैंने पराठे जो है थे वो बना लिए थे। एक पराठा बनाना था, एक मैंने अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए। और ये जो आलू थे ये ज़्यादा थे और बच गए थे और मैं सोच रही थी कि सुबह को फिर से ना आलू वाले पराठे बना के इनको मैं ख़त्म करूँगी। अभी इनकी मैंने टिक्कियाँ क्या बनानी है, और ज़्यादा दिन तो फ्रिज में भी नहीं रख सकते। गर्मी की वजह से माशाल्लाह गर्मी पड़ रही है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यूके की गर्मी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है ना 30 डिग्री होता है, जो कि बहुत मज़े का होता है, बहुत इंजॉय करता है बंदा इतनी गर्मी को। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर सी बात है बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ की गर्मी बहुत मज़े की होती है। नाश्ते के बाद झाड़ू पोंछे की बारी आ गई थी और अभी मैं ब्रश कर रही थी। और जब मैं ब्रश करती हूँ वैसे तो मैं बैठ के ज़्यादातर करती हूँ, जैसे गांव में करते हैं बैठ के जो झाड़ू देते हैं वैसा सेम। क्योंकि उससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है और बहुत उससे अच्छा रहता है, इंसान की बॉडी पे अच्छा असर पड़ता है मेरे ख्याल में। तो वो मैंने कर लिया था, डस्टिंग भी मैंने कर ली थी। और उसके बाद 2-3 बर्तन थे, वो भी मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वाश कर लूँ, बाद में कोई और काम बंदा करने वाला बनता है। मौसम इंजॉय करता है, मैं हमेशा ही मौसम कंजर्वेटरी में बैठ के इंजॉय करती हूँ, बाहर नहीं। क्योंकि कंजर्वेटरी में थोड़ा सा पसीना आता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, इंसान की बॉडी के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर जो धूप होती है वो कंजर्वेटरी में ज़्यादा मिलती है, बहुत मज़े की, काफ़ी हीट हो जाती है वहाँ पे, तो बैठने का काफ़ी मज़ा आता है। तो आप कहेंगे कि मैं कैसी बातें करती हूँ कि पसीना आना चाहिए जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें इंसानों के लिए ज़रूरी है, तो उन्हीं में से ये भी हैं। तो मुझे खैर अच्छा लगता है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो इतनी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं कि बहुत गर्मी है, लेकिन हम इंसान हैं ना, क्या करें। ना हमें ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, ना हमें ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है। हम ये है कि मिडिल का कोई मौसम हो, जो कि नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी मर्ज़ी का मौसम हो, जैसे हमारा दिल का मौसम हो, हमारा अपना मौसम हो, वैसा हम चाहें कि बाहर भी ऐसा ही हमें माहौल मिले, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता। जो एक कुदरती है, इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने जो मौसम हर मुल्क के लिहाज से पैदा किए हैं, बनाए हैं, वही हमें मुयस्सर आ सकते हैं। तो खैर जी, बर्तन मैंने वाश कर लिए थे और बाद में ये वाला जो है ना शरबत अनार, जैसा कि पाकिस्तान में शरबत बादाम होता है, शरबत फ़ालसा होता है, इस तरह के, वैसे शरबत अनार जो था ना, ये मुझसे पिया तो नहीं जाता, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि पी लो, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो फिर मैं थोड़ा बहुत पीती हूँ, हाफ़ ग्लास। और अभी हम बाहर गए थे ज़रा, बच्चे स्कूल थे और बाहर हम इसलिए गए थे क्योंकि हसन का लेना था जुबा। जी हाँ, मैं जब यहाँ आई ना तो यहाँ मैंने सुना जुबा जुबा, मैं कहती थी जुबा क्या होता है तो वो जैसे गौन नहीं होता, आप सबको वैसे पता होगा, हम मर्दों के लिए उसको जुबा ही कहते हैं, हम अपने लिए उसको गौन कहते हैं या बाया कहते हैं। तो वो वाइट कलर में होता है। हसन के लिए वो लेना था, मस्जिद के लिए वो हम लेने गए थे, बच्चे स्कूल थे तभी। तो उसके बाद मैंने जो फ़ैन है ना गैरेज से वो लेके आई थी कि चलें इसकी भी ज़रा अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलते हैं, जो कि मैंने इसको कपड़े शपड़े चढ़ा के रखा हुआ है। तो ये मैंने ऐसे करती हूँ कि इस पे बिन बैग जो है ना वो चढ़ा देती हूँ, ताकि इस पे कोई मिट्टी वगैरह ना पड़े, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसका कवर नहीं है। वैसे कवर भी आजकल मैं लेने का सोच रही हूँ, अगर मैंने लिया तो मैं आपको दिखाऊँगी वो भी, क्योंकि ये बार बार जो है ना
बिन बैग के उसके ऊपर करना वो भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। अगर इसका कवर हो प्रॉपर तो वो फिर ईजी रहता है। अभी मैंने ये नेट ऑर्डर की थी और ये मैंने शीन से ऑर्डर की थी। शीन मेरे हत्थे चढ़ी हुई है और मैंने उनकी हर चीज़ें लेनी है, देखनी है कि कौन सी चीज़ें उसकी ज़्यादा अच्छी होती हैं। खैर ये भी मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि ये थोड़ा प्रोटेक्टेड में आ जाता है हुमायमा की वजह से। हुमायमा हर चीज़ पे हाथ देती है, हर चीज़ में उंगली देनी होती है उसने कि पता नहीं इसमें क्या चीज़ है जो कि मुझे टच करने नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं फ़ैन ऑन करूँ पहले ही मैं इसको ऑर्डर कर देती हूँ इसके कवर को। तो ये नेट का है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ही है और स्ट्रेच भी हो जाता है। तो ये इसके ऊपर मैंने दे लिया ताकि अगर वो बच्चे के छोटे छोटे तो हाथ होते हैं, छोटी छोटी उनकी उंगलियां होती हैं तो आसानी से इनमें जा सकती हैं। तो फिर मैंने ये वाला कवर जो था ना ये ऑर्डर किया था, 1.25 पेंस का था आई थिंक। तो ये काफ़ी दिनों का आया था लेकिन अभी मैंने फ़ैन ही नहीं निकाला था क्योंकि फ़ैन वाला मौसम नहीं था, तो इसलिए वैसे ये पड़ा हुआ था। और आज मौसम जो था ना थोड़ा अच्छा था तो मैंने इसको निकाला कि हसन रोज़ कहता है कि मुझे लॉन्च में फ़ैन चाहिए, तो मैं उसको निकाल के ना लगा देती हूँ। तो फिर ये कवर जो था ना मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया था, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये नेट प्रोटेक्टर के तौर पे यूज़ हो जाएगी। उसके बाद जी मैंने स्कंजवी बनानी थी। हसन को बहुत पसंद है स्कंजवी, हसन को और हस्बैंड को। और आजकल वैसे भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, वैसे तो हर मौसम में ही ज़्यादा पीना चाहिए। उमायमा की मुझे फ़िक्र नहीं होती क्योंकि उमायमा ने तो पता नहीं कितने लीटर पानी पीना होता है एक दिन में। वो बहुत पीती है, हर टाइम उसके हाथ में बोतल होती है और वो फुल होती है। ये नहीं है कि हर टाइम उसने वो फुल बोतल जो सुबह की दी होती है वही पकड़ी होती है, बहुत बोतल जो फिनिश कर लेती है सारे दिन में। हसन का ये होता है कि उसको कुछ लिमिटेड सी चीज़ें पसंद है, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा वो आएगा तो ये पी ले, उसके लिए अच्छा है पीना चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए बना के रखी थी कि स्कूल से जब उसको पिक करना है उससे पहले मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडी ठंडी रहे और अच्छा लगे। तो अभी मैंने आइस जो थी ना वो भी साथ इसमें ऐड कर ही ली थी। बहुत प्यारी लगती है ना ठंडी ठंडी चीज़ें समर में, ठंडा फ्रूट हो, ठंडा मिल्क हो, मिल्क शेक हो और इस तरह के जो भी शरबत वगैरह हो, स्कंजवी हो, तो दूध सोडा हो, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं ज़्यादा ठंडी हों तो। और मैंने ये थ्रोज़ वगैरह जो है ना वो भी वॉश की हुई थी और साथ कुशन भी वॉश किए थे। कुशन की मुझे शदीद ज़रूरत है, शदीद, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे कहीं से अच्छे। मिलते हैं खैर अगर मैं बताऊं तो डेनिम से मुझे मिलते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस जो है ना वो बहुत हाई हैं। जो मुझे पसंद आते हैं वो 35 का, 30 पाउंड का, 25 का एक कुशन आता है। तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने तो नहीं लेने चाहिए। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे किसी दिन ले जाएं जहाँ से हमने सोफ़ा लिया था। ये जो सोफ़ा है ना ये हमने आउटलेट से लिया है, मतलब फैक्ट्री आउटलेट जो है ना वहाँ से लिया है, इसलिए हमें ये सस्ता पड़ गया था। और जिस जगह से हम ये लेते हैं वहाँ पे फिर जो कुशन होते हैं ना वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कुशन जो है ना वहाँ से 10-10 पाउंड में मिल जाते हैं भरे हुए, विद कवर और उसकी जो फिलिंग होती है वो भी। तो मैं उनसे कह रही थी कि मुझे किस दिन ले जाएं, लेकिन उनका ये है मसला कि जब उनको छुट्टी होती है तब फैक्ट्री भी बंद होती है और फैक्ट्री की आउटलेट पे फिर हम कैसे जा सकते हैं। तो वो जल्दी भी बंद हो जाते हैं, 3-4 बजे आई थिंक बंद हो जाते हैं, उससे पहले हमारा जाना ही नहीं होता, तो इसलिए हम जा ही नहीं सकते। देखें अगर उन्होंने किस दिन छुट्टी बुक करवाई अपनी तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, शदीद किस्म के चाहिए। अभी यहाँ से जो है सोफ़ा वो हमने बाहर निकाला था ताकि उसको वॉश कर सकें, बहुत गंद पड़ता है कंजर्वेटरी में। जब से मैंने डाइनिंग टेबल इधर रखा हुआ है ना, मशीन का काम इधर मैंने ट्रांसफ़र किया है, तब से कंजर्वेटरी में इतना गंदा है कि मैं साफ़ ही नहीं कर पाती। और तब से मेरी तबीयत भी तो खैर ख़राब हो गई थी, जो कि काफ़ी खलारा जो है ना वो पड़ा हुआ है, वो ठीक से साफ़ ही नहीं हो पाता। और अभी जनाब ये वाला जो सोफ़ा है ना ये वाश करना था, काफ़ी देर से हस्बैंड कह रहे थे कि इसको वाश करना है, वाश करना है, लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी कि नहीं इसको वाश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और मुझे वो तंग करते हैं कि जितना ख़राब इसको मायमा ने कर दिया है इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब कोई आए कंजर्वेटरी में बंदा आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो फिर शर्म आती थी मुझे भी कि इतना गंदा मायमा ने किया हुआ है, कोई बैठने के काबिल नहीं है। तो फिर इसलिए उन्होंने वाश कर दिया और ये मैंने नहीं खैर किया था, हस्बैंड ने किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अपने नंबर नहीं बनाऊंगी कि मैंने किया था, जो काम वो करते हैं वही करते हैं। तो मैंने कहा ओके अगर आपने वाश करना है तो फिर आप ही करेंगे, मैं तो नहीं करूँगी। तो कहते मैंने आपको कहा भी नहीं है आपने वाश करना है, तो मैं ही खुद कर देता हूँ। तो मौसम का खैर फ़ायदा उठाया था इस वजह से, और सुबह भी मौसम अच्छा है ना तो इसलिए इसको वाश कर दिया था ताकि एक दिन में तो ये ड्राई नहीं होगा, तो फिर जो अगला दिन है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको कर दिया था वाश, हमने नहीं खैर हस्बैंड ने। और उसके बाद बच्चे तो स्कूल से आ गए थे और हमने पढ़नी थी नमाज़। और जब भी मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मैंने आपको कई बार बताया कि बच्चे जो है ना वो मेरे साथ ही पढ़ते हैं। और उमायमा को ये होता है कि जाए नमाज भी उमायमा ने ही बिछाना है, मैंने नहीं बिछाना, तो वही करती है, जैसा भी सीधा करे उसी ने करना होता है रो धो के। और अभी आप उमायमा के बाल चेक करें,
2 पोनियाँ मैंने डाली हुई हैं, जिसमें से बाल जो है ना वो निकल आते हैं बार बार, क्योंकि मैंने मायमा के बालों की कटिंग कर दी थी, छोटे कर दिए थे, इस वजह से वो सारे नहीं आते उसमें। तो खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।